मैं कालीशंकर यदुवंशी अध्यक्ष हूँ ओबीसी आर्मी का, और हम लोग ओबीसी के समाज को एकजुट कर जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए आज यहाँ संकल्पित होने के लिए एकजुट हुए हैं। क्योंकि आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की घोषणा हुई थी, और आज तकरीबन 32-33 सालों बाद हमने क्या पाया क्या खोया, इसकी समीक्षा आज हम लोग कर रहे हैं। ओबीसी दिवस के अवसर पर आज से ओबीसी अधिकार या ओबीसी आरक्षण दिवस मनाने की जो शुरुआत की जा रही है, अगले साल आप देखिएगा देश के विभिन्न प्रदेशों में ओबीसी समाज इसको मनाता हुआ मिलेगा। आप बोले आप यदुवंशी हैं, मैं निषाद वंशी हूँ, बिल्कुल आप जयसवाल वंशी हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा हैं, ये किसी जाति बिरादरी के लोग नहीं हैं, यहाँ ओबीसी लोग हैं। कह रहे हैं कि 7 अगस्त 1990 के दिन जो है आरक्षण को करने के लिए घोषणा की गई थी, आज फिर 7 अगस्त है। ये सर ये जो इतने लोग इकट्ठा यहाँ दिख रहे हैं, ये किस समाज के लोग हैं? ये लोग विभिन्न जो अलग अलग इन समाज की खुशबू है, और आज यहाँ गुलदस्ता के रूप में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज इनकी मुट्ठी खुली हुई थी। बांटो और राज करो वालों, हमेशा राज किया हम लोग को बांट करके, मगर ओबीसी उनकी बांटो और राज करो वालों की रणनीति को समझ चुका है, और आज गोरखपुर की धरती से एक होने की शुरुआत हो रही है। और हम लोग आज ये गुच्छा, और जिस जातियों की आपको सबसे पहले तो हमारी जात इस वक्त इस कमरे में ओबीसी है, एक मुट्ठी बंध गई। यहाँ पे कोई जनरल समाज क्या है भाई? जनरल समाज के यहाँ क्या जरूरत है? यहाँ केवल ओबीसी समाज के लोग हैं, 100% ओबीसी चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जयसवाल समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, कलवार समाज के लोग, सभी लोगों के गुच्छे यहाँ मौजूद हैं। ओबीसी समाज के बाद आंदोलन क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कितने ओबीसी समाज के जज हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ, पता है आपको? आप विद्वान आदमी है, जानना चाहिए आपको। पता है बहुत सारे लोग जानने, बता दीजिए आपको क्या? मुश्किल से एक जज है केवल पूरे सुप्रीम कोर्ट के पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप ये बताइए, सेंट्रल सेक्रेटरीट है भारत सरकार का, वहाँ पे कितने ओबीसी समाज के सेक्रेटरी होंगे जो पूरे देश में योजनाओं को संचालित करते हैं? आपको पता होना चाहिए, बताइए कितने? सर हमारे बात पूछो आपसे, बताइए, आप बताएंगे मेरे माध्यम से। जानकारी रखना चाहिए, आप मीडिया में है, जानकारी रख लीजिए। ये मेरा डाटा नहीं है, मैंने आरटीआई किया था, और जो आरटीआई किया था ये सरकार का डाटा है। मेरे लोग जो आरटीआई के जवाब मिला कि 79 ग्रुप ए में टोटल अधिकारी हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में, जहाँ से पूरे देश की योजनाएं बनती हैं, और उसमें से 6 SC ST समाज के लोग हैं। बताइए ओबीसी समाज के कितने लोगों को होना चाहिए वहाँ पे? आप बताइए, मात्र बताइए कितने, कुछ तो बताइएगा। 27% आरक्षण बता दीजिए। हाँ बता नहीं रहा आरक्षण। अरे सर कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आप सवाल पूछने के लिए किस प्रकार जागरूक लोग कर रहे हैं, आप बताएं मुझसे सवाल। मैं इस नाते कर रहा हूँ कि आप जागरूक है कि नहीं, क्योंकि पिछड़े समाज के बता रहा हूँ, पूरे दुनिया को जागरूक करिए। एक भी ओबीसी का आदमी नहीं है उसमें। ये कार्यक्रम करने तो हो जाएंगे, फिर कार्यक्रम करने से नहीं होंगे, वहाँ कोई कंपटीशन से नहीं जाता है, वहाँ सरकारें चुनती हैं कि कौन बनेगा IAS कैबिनेट सेक्रेटरीट हमारा, कौन बनेगा, किसको हम विभाग की जिम्मेदारी दें। क्या कमी है योग्यता? 60% आबादी है हमारे देश में ओबीसी समाज की, क्यों उपेक्षित रखा गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट में हमें जगह नहीं दी गई? क्यों वहाँ कॉलेजियम सिस्टम लागू किया? इस लोकतंत्र में, इस संविधान में कॉलेजियम सिस्टम कहाँ लिखा है? क्या बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम लागू होगा, कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, अंबानी का लड़का या अडानी का लड़का ही राजा बनेगा? आप बताइए कि संविधान क्या लागू, संविधान की प्रस्तावना है, क्या उसका न्यायपूर्ण पालन हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की जिम्मेदारी है। मैंने भारत सरकार के 50 डिपार्टमेंट में आरटीआई किया, ये बैठक करने क्यों नौबत आई? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब हमने सरकार में आरटीआई किया और आरटीआई का जो जवाब आया, हम ओबीसी 60% ओबीसी समाज के लोग हिल जाने का काम किए। क्यों? क्योंकि SC ST समाज से भी आज हमारा रिप्रेजेंटेशन पीछे है मैक्सिमम विभागों में। बताइए कहाँ का न्याय है? कहाँ गया? 27% आरक्षण लेकर तुम लोग राज कर रहे हो, खा रहे हो, भीख ले रहे हो। और जब हमारा 1990 में VP सिंह साहब ने 7 अगस्त को आरक्षण घोषणा किया था, देश में कितना बवाल मचा था? आप बताएंगे इस चीज को? आत्मदाह लोग दे रहे थे। और जब 2019 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना मांगे श्रमण समाज को EWS के अंतर्गत
10% का आरक्षण दे दिया तो क्या पिछड़े समाज ने कहीं बवाल मचाया? जो पार्टियां पिछड़ों की रहनुमाई करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, और जो तमाम दर्जन भर पार्टियां 10 साल के अंदर बन गई, जो जातियों की पार्टियां कहलाती हैं, क्या उन लोगों ने? आप भी समाजवादी पार्टी में थे? बिल्कुल समाजवादी पार्टी में मैं था, तकरीबन 22 साल तक मैं समाजवादी पार्टी में था। उसमें आपने बात नहीं की, बात एकदम किया, तभी तो समाजवादी पार्टी के बाहर आया। जब 1917 में थोड़ा सा भगवान ने मुझको बुद्धि विवेक दिया कि अरे भाई ये तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमने आरटीआई करना जब जाना, जब आरटीआई के माध्यम से जवाब आने लगता हमारा दिमाग खटक गया, अरे ये तो बांटो और राज करो वालों की नीति है, और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है, बहुजन समाज पार्टी भी आज उसी का हिस्सा है, और जितने दल हैं कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त हैं। और आज ओबीसी समाज ने निर्णय लिया, जैसे कैसे निर्णय लिया 1916 में, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब 3.5% वाले लोग 80% पदों पे कब्जा में थे, तो इस ओबीसी समाज ने इसी तरह एक मीटिंग किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों का राज चल रहा था, और वहां पे एक पार्टी बनती है जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, और वो पार्टी उस वक्त कांग्रेस बन चुकी थी, और कांग्रेस में प्रभुत्व 3.5% वाले लोगों का था। और उसके बाद जब जस्टिस पार्टी बनी और ओबीसी समाज ने संगठन बन गया, और उन लोगों ने जस्टिस पार्टी के माध्यम से कांग्रेस को हराना शुरू किया। आज उस पार्टी का नाम जानना चाहते हैं क्या? डीएमके है उस पार्टी का नाम, जो तमिलनाडु में स्टालिन साहब, करुणानिधि की पार्टी है, जो स्टालिन साहब जिसके मुख्यमंत्री हैं। तो पिछड़ों की शक्ति को लोगों ने भांप लिया था उस वक्त, कहा अगर इनको हम बांटेंगे नहीं तो हमारा राज कैसे चलेगा? हम 3.5% वाले लोग, 15% वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये न्याय है? ये प्रकृति की ही व्यवस्था है, जिसकी आबादी होती है वो आपके बहुमत की भी यही होती है। लोकतंत्र में बहुमत जिसका होता है उसकी सरकार बनती है। मगर आज हमारा वोट लिया जाता है, हमारा नोट लिया जाता है। सबसे बड़े पैदावार हम करते हैं लोगों को खाना खाने का, खिलाने का, बर्तन बनाने का। ये पिछड़ी जातियां काम करती हैं, मगर आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे कहीं ना कहीं लड़ा दिया गया। यादव को निषाद से लड़ा दिया गया, जायसवाल को अग्रवाल से लड़ा दिया गया। कहाँ ये न्याय हो रहा है? और एक षड्यंत्र और रचा गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जातियों की पार्टी बनवा लिया गया। जितने लोग इसको सुन रहे हैं, विभिन्न जातियों, ओबीसी जातियों के लोग सतर्क हो जाइए कि जितनी ये जातियों की पार्टी बन रही है आपके लिए जहर है, क्योंकि ये जहर एक परिवार केवल अमृत पी रहा है, आपको जहर फेंक रहा है। क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल वालों ने एक पार्टियों की जातियां बनवा करके, जातियों की पार्टियां बनवा। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ, आप ही बोलेंगे, हमें सुन बोल लीजिए। बिहार में जाति जनगणना होने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश जाति जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी पार्टी ने आज तक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया? आज तक जो अपने आप को पिछड़ों की रहनुमाई करती हैं, मगर आपके इस काली शंकर ने ओबीसी आदमी के अंतर्गत आज से 1 महीने पहले हाईकोर्ट में याचिका अपनी दाखिल कर दिया है। आज मैंने फेसबुक पर भी डाला है। और आज ही संजोग देखिए, 7 अगस्त है और 7 अगस्त को ही कोर्ट नंबर 40 में इलाहाबाद के हाईकोर्ट में 30वें नंबर पे हमारा मुकदमा लगा है। अगर उसको सुना जाएगा आज, तो आज का दिन और ऐतिहासिक हो जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं, राज करने वाले मलाई खा रहे हैं, पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं और इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर अब पिछड़े जग चुके हैं और अपनी लड़ाई स्वयं आगे आके लड़ने के लिए तैयार साथ में है। हमारे साथ जो हमारे साथ आज देख लीजिए समूह, क्या मतलब किस तरीके से आप काम करने आ रहे हैं? हम काम कर रहे हैं ओबीसी आर्मी के अंतर्गत काम कर। पिछड़ों ने अगर जरूरत पड़ी तो पिछड़ों की भी पार्टी बनेगी और उसमें किसी जाति का समावेश नहीं होगा। पिछड़े अपनी पार्टी खुद बना करके अपनी सत्ता, विधानसभा में आज किसकी संख्या अधिक है, संसद में किसकी पता कर लीजिएगा, किन लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया किसकी संख्या अधिक है, डाटा निकलवा लीजिए। ये मेरा डाटा नहीं है, सरकार का डाटा, और आप गिन सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे उसमें कौन? निश्चित है कि एक बंदा हमारा चुनाव लड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने से अगर भागेंगे तो कहाँ संसद और विधानसभा में कैसे पहुंचेंगे? अपने लोगों के लिए कानून कैसे बनाएंगे? 60% आरक्षण का कानून बनेगा, ये जान लीजिएगा। ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्यों बनेगा? जाति के अनुसार जितनी हमारी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, ये हमारा अधिकार है। इस प्रकार से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सामने जो बहुत मजबूत पार्टी खड़ी हुई है। सुन लीजिए, किसी की बात करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? सुनिए, जो लड़ाई लड़ने का हम लोग का तरीका है, सबसे बड़ा आप जानते हैं कि मुट्ठी में बल होता है। कहाँ गया है संघे शक्ति कलयुगे?
कलयुग में संघ की शक्ति है। अब तक हम बटे हुए थे, अब एक होने जा रहे हैं और लड़ाई बाबा साहब के संविधान से लड़ेंगे। उससे बढ़िया हथियार कौन है? मगर हम लोग कहीं ना कहीं संविधान हमको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, फटका दिया, ये तो हिंदू है, मुसलमान है, निषाद ने इनका कब्जा कर लिया, यादव ने इनको मार दिया, आपस में लड़ाओ और राज करो चल रहा था। मगर अब ये होने नहीं जाएंगे। गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, अपने पिछड़े भाइयों को, अब हम लोग की जाति कोई जाति नहीं रह गई, ओबीसी समाज बन चुका है, ओबीसी मुट्ठी बांध चुका है और अपनी लड़ाई लड़ने जा रहा है। किसी का षड्यंत्र काम नहीं आएगा, यह मेरा विश्वास है। पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने वाले आप हैं? निश्चित तौर पे हमारा समाज कहेगा तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी होगा। जैसे जस्टिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, वैसे ओबीसी पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। पार्टी का नाम ओबीसी रहेगा क्या? अब रखा जाएगा, मुंह से हमारे निकलवा दिया, सरस्वती ने वास कर गई, पता नहीं हो सकता ओबीसी पार्टी रहे। ये काली शंकर यादव बहुत